मिनट का बचा है। In previous video, friends, we have discussed about the brief introduction of artificial intelligence and its three modules, that is excite, relate and purpose. Now in module 4, in this module we will discuss about the fourth module, that is possibility. So friends, which type of possibilities? After knowing about the artificial intelligence, जब बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आफ्टर दैट विच एरिया दे हैव, जहाँ पर उनको जॉब पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ एरियाज लाइक these are the areas like education, health, entertainment, security, service and transport. These are the area where the job possibilities are occurs. So we have to introduce about these type of areas to inspire the students by local examples. AI application in their community. किस तरीके से उनकी कम्युनिटी में AI यूज़फुल है। तो इसमें बच्चों को हम ऐसा बता सकते हैं कि वो जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, वो दूसरों के लिए जॉब पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं, क्रिएट द एडवर्टीज़मेंट। तो किस तरीके की एडवर्टीज़मेंट आप निकाल सकते हैं, इसमें बच्चों को हमें इंट्रोड्यूस कराना है कि दे विल फ्रेम द एडवर्टीज़मेंट फॉर 2030 एंड इन 2030 यदि वो किसी तरीके की जॉब पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं तो उनका जो जॉब होगा और जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो डेफिनेटली AI से रिलेटेड होगा। ये कुछ एड्स हैं कि आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके की जॉब एडवर्टीज़मेंट्स जनरली न्यूज़पेपर में और काफ़ी जगह पे दिखते हैं। तो बच्चों को इस एक्टिविटी को हमें करवाना है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल कि इस तरीके से आप जॉब पॉसिबिलिटी, सपोज़ आप किसी कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ रखने हैं। तो सपोज़ आपको कोई आपका फ़िल्म से रिलेटेड कोई कंपनी है तो आप किस तरीके की जॉब पॉसिबिलिटीज़ उसमें निकालेंगे। यदि आपको म्यूज़िक से रिलेटेड है तो कैसे क्वालिफ़िकेशन उनको चाहिए, किस तरीके के क्वालिफाइड पर्सन की आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में हम जॉब पॉसिबिलिटीज़ बच्चों से क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और ये जो पॉसिबिलिटी मॉड्यूल्स है तो इसमें जॉब एरियाज़ को बताते हुए हमें ये एडवर्टीज़मेंट बच्चों से करवाना है। द लास्ट मॉड्यूल इज़ दैट इज़ AI ethics. तो फर्स्ट वी शुड इंट्रोड्यूस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ethics. As we all know, what does it means? Moral principle governing the behavior or action of an individual or a group. What is right and what is wrong. तो हम AI ethics को डिफाइन करके बता सकते हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए या किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, किसी भी फील्ड का हम काम करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें उसका प्रॉस एंड कॉन्स ज़रूर देखते हैं। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक टेक्निक है जो इस 21st सेंचुरीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें इसके एथिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हम बच्चों को जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से अवेयर कराएं तो उनको बताएं कि इन फ्यूचर व्हेन दे आर एबल टू मेक सच टाइप ऑफ डिवाइसेस, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हैं बच्चे, तो वो किस तरीके की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया गया है। तो इस सिनेरियो से हम बच्चों को एथिक्स के बारे में बता सकते हैं। तो इस सिनेरियोज़ को मैं शॉर्ट में बहुत बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक कार बनाई गई है और कार की कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि अब कार के पास ही एक ऑप्शन है, या तो वो पोल से हिट करे या तो बच्चे को हिट करे। तो यदि वो इन दोनों में से किसी को भी हिट करती है, तो यदि पोल को हिट करेगी तो कार डैमेज होगी और बच्चे को हिट करेगी तो वो लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो अगर उसके पास कोई दोनों ऑप्शन नहीं है तो यदि वो बच्चे को हिट करती है तो हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, देयर इज़ नो ड्राइवर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि
चाइना में एक वैकेंसी निकली और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिवाइसेस थी वो रिज्यूम्स कलेक्ट कर रही थी। तो जब उन्होंने रिज्यूम कलेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ वो मेल के रिज्यूम ही एक्सेप्ट कर रही थी और फीमेल के रिज्यूम रिजेक्ट कर रही थी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात हो गई। तो बाद में पता चला कि उस मशीन की जो प्रोग्रामिंग की गई थी तो वो सिर्फ मेल फॉर्म को ही आइडेंटिफाई कर रही थी। तो इस तरीके की जो सेट ऑफ कमांड्स हैं वो इस तरीके से दी जाती हैं इस डिवाइस को, ताकि वो किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। इसी तरीके से जब सेल्फ ड्रिवन कार का पहला एक लॉन्च हुआ है तो उसमें एक लेडी को हिट कर दिया उस कार ने और ऑन द स्पॉट उस लेडी की डेथ हो गई। तो हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? प्रोग्रामर। तो इसका मतलब है कि हमें बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एआई एथिक्स। एआई एथिक्स किसी भी मशीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप आजकल देख रहे होंगे अभी आपके व्हाट्सएप में भी एक अपडेटेशन आया था और इसमें इस तरीके की प्रोग्रामिंग डाल दी गई कि आपके जो पर्सनल डेटाज़ हैं उनको कोई देख नहीं सकता है, उनको यूज़ कोई नहीं कर सकता। जबकि आपको मालूम है कि डेली हम लोग जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं मिलियंस एंड ट्रिलियंस अमाउंट में डेटाज़ को क्या है जनरेट कर रहे हैं। और इन डेटाज़ को कौन ले रहा है? अमेजॉन जैसी कंपनीज। क्या करेंगे वो इन डेटाज़ का फ्रेंड्स? इन डेटाज़ से वो रिक्वायरमेंट्स, पब्लिक रिक्वायरमेंट्स को प्रिडिक्ट करती। तो ये हमारे जो डेटाज़ हैं वो अनऑथराइज्ड तरीके से हमसे बिना पूछे कलेक्ट किए जा रहे थे और हमारे इंडिया में ही ऐसा फर्स्ट लॉ बना जिसकी वजह से आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आपके डेटा में इस तरीके की एक सिक्योरिटी का की इंफॉर्मेशन आई हुई थी। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये एआई एथिक्स के तहत आती है। तो फ्रेंड्स ये चारों पांचों मॉड्यूल्स थे और ये जो एआई एथिक्स है इसको भी हम इस बलून एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पार्टिसिपेट करवा के इस मॉड्यूल्स को भी बच्चों को हम समझा सकते हैं। इसमें किसी भी एक टॉपिक पर अगर कुछ बनाया है तो या फिर आप सिंपल सा एक टॉपिक ले सकते हैं कि हाउ यू कैन से एआई इज़ बेनिफिशियल फॉर अस और वो किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये एक बैलून एक्टिविटी के तहत ये प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस किया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरे इस जो गाइडलाइंस मैंने जो शेयर की, जितना मुझे एक्सपीरियंस था इस फील्ड पर, तो आई होप ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जो हमें कंप्लीट करने के लिए कहा गया है मॉड्यूल्स तो ये आप कर पाएंगे। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।